अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम साजिद योर केमिस्ट्री टीचर। और स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, और जो लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे उनको जो है मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारे टॉपिक का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट इस टॉपिक में हम क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल और इसके अंदर जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हम देखेंगे। स्टूडेंट इससे पहले हमने एक जो है वो और टेक्निक पढ़ी थी, फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट फिल्ट्रेशन में हम क्या करते थे कि हम एक सॉल्यूशन में जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स थे उनको सेपरेट करते थे। लेकिन स्टूडेंट जो क्रिस्टलाइजेशन है इसका मतलब ये है कि हम इसमें ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करवाते होते हैं जो सॉल्युबल हो जाते हैं। ये दो तरह से हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये बीकर है और इस बीकर के अंदर जो है वो लिक्विड है, कोई जो है वो लिक्विड है और उसके अंदर जैसे फर्ज करें वाटर है, ठीक है, और वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड जो खाने का नमक है वो मिल गया, हम उसको सेपरेट करवाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट चूंकि वो इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, तो इस वाटर में से इस जो ये नमक है उसको सेपरेट करने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ेगी। स्टूडेंट इसको हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास सैंड है, रेत जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो है वो नमक मिल गया, ठीक है। तो अब हम एक एक पार्टिकल जो रेत का है या फिर नमक का है उसको जो है वो सेपरेट तो नहीं करवा सकते, इसलिए हम जो है वो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं स्टूडेंट, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रिमूवल ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। स्टूडेंट एक सॉल्यूशन में से एक सॉलिड को रिमूव करवाना, कैसे रिमूव करवाते हैं? बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट। स्टूडेंट हम उस सॉल्यूशन के अंदर जिस सॉलिड को निकालना चाहते हैं सॉल्यूशन में से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं अबव द सैचुरेशन पॉइंट। स्टूडेंट सैचुरेशन पॉइंट की तरफ आते हैं, पहले डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। इन सच अ मैनर दैट द एक्सेस सॉलिड सेपरेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। स्टूडेंट हम उन जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी जो अमाउंट है उस लिक्विड के अंदर वो इतनी बढ़ा लेते हैं कि जब हम उसको जो है वो उस लिक्विड को ठंडा करें तो उसके अंदर जो वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें हासिल हों। स्टूडेंट अब इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था सेपरेशन पॉइंट अबव द सैचुरेशन पॉइंट। स्टूडेंट सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? सैचुरेशन पॉइंट होता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये वाटर है, ठीक है, और दूसरी साइड पे मेरे पास जो है एक और बीकर के अंदर पड़ी हुई है रेत, इनके सैंड, और इस सैंड के अंदर स्टूडेंट मेरा जो है वो नमक मिक्स हो गया, जिनको मैं सेपरेट करवाना चाहता हूँ, नमक जो है मैं सेपरेट करवाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट ये मेरे पास वाटर है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको जो है वो इस वाटर के अंदर जो है वो मैं ऐड कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा। स्टूडेंट थोड़ा सा वाटर लूंगा और इसके अंदर ये मिक्स करूंगा। स्टूडेंट मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मैं इसको हिलाऊंगा। जब हिलाऊंगा तो नमक इस वाटर के अंदर हल हो जाएगा, लेकिन जो रेत है जो सैंड है वो इसके अंदर हल नहीं होगी। तो स्टूडेंट क्या करूंगा कि इसको मैं हिलाता रहूंगा, और इधर जो है वो वाटर होगा, इधर ये जो मेरे पास सैल्यूट इसको कह लेते हैं, वाटर साल्वेंट होगा, ये सैल्यूट होगा, ये सैल्यूट की अमाउंट में डालता रहूंगा, सारा जो है वो हल कर दूंगा। अतः स्टूडेंट एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे ये वाला जो नमक है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको हीट अप करूंगा, ठीक है। हीट करने से फिर इसके अंदर इसकी अमाउंट डालूंगा, अतः कि ये मैं सारा डाल दूंगा और हीट करता रहूंगा। और हीट करने पे जब स्टूडेंट ये ठंडा था तो कुछ अमाउंट इसकी बाकी रह गई थी जो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन गर्म करने पे इसके अंदर जो है वो ये सारा नमक जो है वो डिसॉल्व हो रहा है गर्म करने पे।
तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये सारा हल हो जाता है, लेकिन जब ठंडा होता है तो हल नहीं होता। तो जब ठंडा होता है तो वो हल नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि ठंडा होने पे उसकी मजीद जो है वो अमाउंट डिजॉल्व नहीं हो रही, लेकिन गर्म करने पे डिजॉल्व हो जाती है। तो स्टूडेंट ये है अबव द सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट जो है वो सैचुरेशन का आ जाता है, लेकिन जब हम गर्म करते हैं दोबारा फिर जो है वो अमाउंट हल होना शुरू हो जाती है, तो उसको स्टूडेंट कहा जाता है अबव द सैचुरेशन पॉइंट। और इसके अलावा स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है क्रिस्टल्स। स्टूडेंट आपको पता है कि जो मैटर है ये 3 तरह का होता है, लिक्विड, गैस और सॉलिड। और स्टूडेंट इसमें से सॉलिड जो है उसकी 2 फॉर्म है, नंबर 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म और नंबर 2 अमॉर्फस फॉर्म। स्टूडेंट इन दोनों में फर्क क्या होता है? अमॉर्फस फॉर्म जो है उसके अंदर उसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनकी कोई खास शेप या पैटर्न नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है इस सॉलिड की उसके अंदर इसका खास पैटर्न और ख़ास जो है वो शेप होती है। तो जिसमें ख़ास शेप और ख़ास उसका पैटर्न होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये है, वहाँ से ये निकला है क्रिस्टल्स। तो जी स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल में स्टूडेंट हम क्या देखते हैं? प्रिंसिपल में हमने ये देखना होता है कि हम जो सैल्यूट ले रहे होते हैं जिसमें हमने सॉल्वेंट को डिसॉल्व करना होता है, वो हमने ऐसा सॉल्वेंट लेना होता है कि वो सॉल्वेंट जो है वो सैल्यूट को हाई टेम्परेचर पे ज्यादा डिसॉल्व करता हो और रूम टेम्परेचर पे कम डिसॉल्व करता हो। और दूसरा हमें ये देखना होता है कि जब हम उस सोल्यूशन को ठंडा करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल्स बनाए। तो सैल्यूट इज हाईली सॉल्युबल इन सुटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर but slightly soluble at room temperature. On cooling, large amount of crystals comes out from solvent. Next स्टूडेंट इसके हम स्टेप्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेप हमने इसमें करने होते हैं। तो पहला स्टेप है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिल्ट्रेशन, और इसके बाद जो स्टूडेंट स्टेप्स आते हैं वो है कूलिंग, कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स और डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायर्ड कलर। तो सबसे पहला स्टूडेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, ये स्टूडेंट एग्जाम के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आ जाता है कि राइट द स्टेप्स, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ेंगे और हम जो है वो एक सॉल्वेंट को चूज करते हुए एक सैल्यूट के लिए हम इन बातों का ख्याल जो है वो लाजमी रखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इट शुड डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैल्यूट एट बॉइलिंग पॉइंट व्हाइल मिनिमम अमाउंट एट रूम टेम्परेचर। स्टूडेंट हमने ऐसा सॉल्वेंट चूज करना होता है जो सैल्यूट की अमाउंट जो है बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा डिसॉल्व करे और रूम टेम्परेचर पे कम डिसॉल्व करे। नेक्स्ट है इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सैल्यूट। और स्टूडेंट ये जो सॉल्वेंट हम चूज कर रहे हैं ये सैल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे फर्ज करें मेरे पास कोई बेस है तो ऐसा नहीं हम करेंगे कि उसके लिए एसिड चूज कर लें, क्योंकि हम अगर एसिड चूज करते हैं तो वो तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि एसिड और बेस मिलके तो वाटर और सॉल्ट बना देंगे, इस तरह जो है वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, हमने ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट है इट शुड नॉट डिसॉल्व इम्प्योरिटीज। स्टूडेंट जो सॉल्वेंट हम चूज कर रहे हैं वो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व नहीं कर रहे, वो ऐसा होना चाहिए कि वो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व ना कर पाता हो, या ऐसा हो कि अगर वो डिसॉल्व करता है तो उसको सारी की सारी इम्प्योरिटीज डिसॉल्व कर लेनी चाहिए। और जब उसके क्रिस्टल्स बने सैल्यूट के तो वो क्रिस्टल्स जो हैं वो इम्प्योरिटीज जो है वो उन क्रिस्टल्स में जो है वो शामिल नहीं होनी चाहिए, वो फिर सॉल्वेंट के अंदर ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट इट शुड बी चीप, इजीली रिमूवेबल एंड सेफ टू यूज। और स्टूडेंट हमने ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो सस्ता भी हो, आसानी से रिमूव भी हो पाता हो और इस्तेमाल करने में वो इजी और सेफ भी हो, क्योंकि स्टूडेंट जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो सॉल्वेंट तो हमारा जो है वो ज़ाया हो जाता है, इसलिए वो सस्ता होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑन कूलिंग गिव लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स। जब हम उसको ठंडा करें तो ऐसा सॉल्वेंट हो जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल्स बना पाए।
नेक्स्ट, एन इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट इज हीटेड ऑन वाटर बाथ। और स्टूडेंट ऐसा है कि अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट है जिसको आग लग सकती है, तो स्टूडेंट उसके लिए हम वाटर बाथ यूज करते हैं। A mixture of solvent can also be used। स्टूडेंट अगर हमें कोई सूटेबल सॉल्वेंट ना मिल रहा हो तो हम मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी यूज कर लेते हैं। जो ज्यादातर सॉल्वेंट यूज होते हैं स्टूडेंट, उनमें वाटर, ईथर, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये जो है चंद एक सॉल्वेंट्स हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं। स्टूडेंट इसमें आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी फार्मूला पूछा जा सकता है CCl4। तो स्टूडेंट ये इस टॉपिक का पार्ट नंबर 1 रहेगा और इसके बाद हम पार्ट नंबर B जो है वो फिर स्टार्ट करेंगे।